जाने दिल को क्यों लगी बेकली। लगने लगी तो लगे न तारे, कोई जाए आसमान से ये उतारे। लगने लगी तो लगे न तारे, कोई जाए आसमान से ये उतारे। दिल डूबे जावे कुछ समझ ना आवे, आजा सजना के होम तक लगे। हो सकता है उसका अगला हमला शायद मेरी जान ही ले ले। अल्लाह ना करे। मैं जानती हूँ वो कौन है, तुम कैसे जानती? क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी जान ले लेगा। तुम ईशान को जानती हो? तुमसे कब मिला वो? ईशान? जिमल हूबहू अबीहा की तस्वीर है। तुम चाहो या न चाहो, उसे देखकर तुम अबीहा के साथ होते हो। थैंक यू। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। थैंक यू सर। नंबर ऑफ क्यों आ रहा है? कहीं अफजल ने मुझे गलत नंबर तो नहीं दे दिया? उसका मतलब है कि फ्लाइट्स पर कंफर्म्ड हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। हे आप यहाँ कैसे? देख लीजिए, दुनिया कितनी छोटी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैं और खालाजान वापस जा रहे हैं यूके, बस उसी की बुकिंग के लिए आया था। आप और खाला, जिमल नहीं? वो बाद में आएगी। बाय द वे, आप कहाँ जा रही हैं? मैं 2 दिन के लिए कराची जा रही हूँ, मेरा कैंप है वहाँ पे। अच्छा, आप टिकट ले लीजिए, फिर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ श्योर, बल्कि एक लंच भी तो ड्यू है मेरी तरफ। वो कैसे? लास्ट टाइम आपने मुझे ट्रीट दी थी, अब मेरा भी तो बनता है मैं आपको ट्रीट दूं। चलें ठीक है, फिर आज ही सही। ऑलराइट, आप अपना काम निपटाइए, मैं वेट करूँगा। ठीक है। ओके। वैसे तो ये कहानी सुनने में काफी फिल्मी लगती है और मैं ऐसी बातों पे ज्यादा यकीन नहीं करती, लेकिन जब ऐसी बातें सुनती हूँ तो काफी हैरत होती है। हैरानी के लिए और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो हम बड़े होते हैं हैरान होना भूल जाते हैं। इत्तेफाक की बात है ना, अभी मेरी आने से पहले जिमल से बात हो रही थी। अच्छा? हाँ, वो मुझे बता रही थी कि उसने कैसे आप पे शक किया। देखा, आप अभी भी हैरान होना नहीं भूले। उसको पता चल गया कि रोमान पे मर्डर अटेम्प्ट आपने नहीं किया था, बल्कि उसको ये बात खुद रोमान ने क्लियर की है और अब जिमल काफ़ी शर्मिंदा है। तो इस मुलाकात को मैं महज इत्तेफाक समझूं या जिमल ने आपको अपना वकील किया? आप चाहें कुछ भी समझ लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। वैसे आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं मुझे। मेरे बारे में
मेरे बारे में कुछ खास नहीं है, मैं बस एक डॉक्टर हूँ, दैट्स ऑल। बस? किसी से एक आध मुलाकात में सब कुछ जान लेना मुमकिन तो नहीं है ना। ये तो है। हेलो। सरमत भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या? तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ प्लीज। मैं आ रहा हूँ खाला जान जी। श्याम आ जाए तो फिर सरमत को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अरे नहीं जकिया, इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि सिर्फ ज़हनी दबाव की वजह से ऐसा हुआ है। पता नहीं किसकी नजर खा गई हमारे घर को। जकिया हौसला रखो, क्या हो गया है? क्या हुआ खाला जान, सब खैरियत तो है ना? चलें अंकल को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वो पहले से बहुत बेहतर है, सो रहे हैं। लेकिन खाला जान हुआ क्या है? एक्चुअली मैं और जकिया जिमल के बारे में बात कर रहे थे और यही कि जिमल अब रोमान को पसंद करने लगी है। बस यही बात उन्होंने सुन ली और ये बात सुनकर उनको इतना शदीद धचका लगा कि वो गिर पड़े। खाला जान मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटल ले चलते हैं। तुम परेशान मत हो, अब वो बहुत बेहतर। तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक है बेटा, शुक्र है अल्लाह का। जो दम गुजर जाए वही गनीमत है। तुम अब ज्यादा फिक्रमंद ना हो, मैं ठीक हूं। अंकल आप प्लीज अपना ख्याल रखा कीजिए। देखिए अंकल, जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, और जो होना है सो होना है, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन हमें अभी आपकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। छोटे होकर बड़ों वाली बातें शुरू कर दी हैं तुमने। अल्लाह भला करे बेटा, सबका भला हो। आमीन। तुम मेरी बिया हो या जिमल, पापा ठीक कहते हैं। मैं जिमल में तुम्हारा ही रूप देखता हूं। हाँ मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है मुझे उससे। देखो भैया, नाराज मत हो ना। सिमल से मोहब्बत का मतलब तुम्ही से मोहब्बत है। अगर तुम कहो तो मैं जिमल को प्रपोज कर दूं। हो गई तसल्ली तुम्हारी? अब रो क्यों रही हो? अभी तो भाई साहब जिंदा हैं। खाला, पता चल गया है उनको, सुन ली थी बातें उन्होंने।
कि तुम अब रुमान को चाहने लगी हो। खाला, ये क्या कह रही हैं आप? मैं, ज़किया या भाई साहब, कौन खुश होगा कि तुम उस घर में वापस जाओ जहां से हमारी एक बेटी का जनाजा निकला? आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रुमान से मोहब्बत करने लगी हूँ? तुम्हारी हरकतों ने, तुम्हारी उसके लिए चाहत नहीं। सांस उसकी अटकती है, मचलती तुम हो। उसका नाम सुन के यूं ही तो नहीं आंखें चमकती तुम्हारी। उसके हर दर्द का इल्जाम तुमने अपनों को दिया है, जैसे उस दिन तुमने सयाम को कहा। तो फिर कौन ना कहेगा कि तुम्हें उससे मोहब्बत है? सुन लो जिमल, तुम अगर अपने बाप को मार के जाना चाहो तो ऐसा करना, जरूर करना। एक्चुअली मुझे लगता है सिमल रुमान को पसंद करने लगी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई भयानक ख्वाब है। तुम नहीं जानती, अबिया का कातिल है वो। आप भी रुमान को अबिया का कातिल समझती हैं? मेरी फूल जैसी बच्ची का उस दरिंदा सिफत इंसान ने जो हाल किया था, तुम्हें नहीं मालूम उसने किस किस तरह तड़पाया है मेरी अबिया को। पापा, मुझे आपकी तजवीज़ पसंद आई है। कौन सी तजवीज़? भूल गए ना आप? मैं जिमल की बात कर रहा हूँ। मुझे सिमल पसंद है। हाँ, ये तो मुझे पता है कि तुम्हें जिमल पसंद है, लेकिन तुम्हारी जिमल से बात हुई इस बारे में? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो कब कर रहे हो उससे बात? अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ। नहीं बाबा, ये बात तो मुझे खुद करनी चाहिए। गुड, ये हुई ना बात। मैं आज ही उसे कॉल करता हूँ और मिलने को कहता हूँ। लेकिन ये याद रहे बेटा कि नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। यार मैं हो रहा हूँ लेट, मुझे ऑफिस में अब शाम को। बाबा एक मिनट, नाश्ता किए बगैर आप नहीं जाएंगे? लेट हो? नाश्ता किए बगैर आप नहीं जाएंगे? ओके। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग भाई। सफिया कैसी हो गई? बिल्कुल ठीक, आप ये नाश्ता कर लीजिए। अच्छा ठीक है भाई, कर लेते हैं। ये जिमल उठ गई? जिमल तो अभी नहीं उठी, रात बहुत देर तक जाग रही थी तो इसलिए वो अभी सो रही है। अच्छा अच्छा। और ये ज़किया कहाँ है? ज़किया को सबिया लेकर गई है हॉस्पिटल अपने मंथली चेकअप के लिए। बस आने ही वाली होंगी दोनों वापस। अच्छा। मुझे ताकीद करके गई थी कि नाश्ता करवा देना और मेडिसिन भी याद से देनी है। तो आप जल्दी से नाश्ता कर लें, फिर मैं आपको मेडिसिन देती हूँ। चलो ठीक है, ये इतने सारे अंडे मैं खाऊंगा। ये खाएंगे तो आप अच्छे होंगे ना। अच्छा चलो ठीक है।
मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। अच्छा भाई अच्छा। हेलो, अरे क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कुछ अर्सा पहले हमारी लड़ाई जरूर हुई थी जिसकी वजह से राब्ता नहीं है, लेकिन जो कुछ तुम बता रहे हो इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अभी पता करती हूँ। बल्कि तुम्हें तो मालूम है ना कि वो कहाँ रहती है। तो मैं नेक्स्ट फ्लाइट से पाकिस्तान आ रही हूँ और मुझे उसे अभी देखना है। ओके, खुदा हाफिज। नाए, तुम हो? मैं कौन हूं से तुम्हें क्या है? क्यों मारना चाहते थे तुम मुझे? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा? तुमने क्या अपनी हालत बना रखी है? ओए मासी, तेरी जमानत आ गई है। तू जमानत? मेरी माँ जमानत। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे खालाजा ने सब बता दिया। भाई मैंने सोचा हर बार तुम सॉरी कहती हो, कभी कभार मुझे भी अपने रवैयों की माफी मांग लेनी चाहिए। चलो जल्दी से सॉरी कहो और यहाँ से जाओ, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। क्या? यस। खालाजान क्या बता चुके हैं तुम्हें? वही जो तुमने उनसे बोला है। मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा है। अच्छा खैर छोड़ो, ये लेट्स गो आउट समवेयर। इट्स बीन एजेस हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। जी नहीं, मैं भी बहुत अरसे बाद पढ़ने बैठी हूँ। और वैसे भी पापा की सेहत ठीक नहीं है, तुम्हें तफरी सूझ रही है। तुम उन्हें बाहर जाके देखो तो सही, ऐसे खुश खुश घूमते फिर रहे हैं, लगता ही नहीं कभी बीमार थे। अच्छा खैर छोड़ो ना यार, चलो चलते हैं। यार मैं कहीं नहीं जा रही। कौन है? कोई नहीं। अच्छा सयाम, मैं अभी नहीं जा सकती, सॉरी यार, फिर चलती हूँ ना बाद में। As you wish. कितनी दूर है? और बस पास ही है। ड्राइवर तेज चलाओ प्लीज। बस ड्राइवर, यहाँ पे गाड़ी रोक दो। यहाँ पे देखा था मैंने उसे। अगर यहाँ पर देखा था तो फिर कहाँ गई?
ये सयाम वापस कब जा रहा है? भाई साहब मेरा ख्याल है कोई अब से 2 दिन बाद उसकी फ्लाइट है आई गेस। मेरा ख्याल है कि जिमल को भी साथ ही चले जाना चाहिए। उसकी तालीम का बहुत हरज हो रहा है। जी वो एक्चुअली भी वापस जाना नहीं चाह रही है और आपकी तबीयत की खराबी की वजह से तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये जिमल यहाँ क्यों रहना चाहती है? सफिया तुम भी अच्छी तरह जानती हो, तुम ही उसे कुछ समझाओ। जी हेलो अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक। आपसे मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम था। मुझे अनाया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कहाँ है, किस हाल में है, आजकल क्या कर रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। लेकिन अफजल साहब, इस बात के बारे में पापा को कुछ ना पता चले। थैंक यू। अगर अनाया इस हाल में है, फिर ईशान जाने हर लड़की रिएक्ट करती है जब उसकी जिंदगी किसी और के सुपुर्द की जा रही होती है। बट आई एम वेरी श्योर जब तुम सयाम के साथ एक हसीन जिंदगी गुजार रही होगी ना, तो तुम सबसे ज्यादा दुआएं अपनी खाला को ही दोगी। खाला आपकी बात ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अभी कोई फैसला नहीं ले सकती। सिमल, अब तो माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें एक बात बार बार ना समझानी पड़े। खाला आप खुद ही सोचिए, बहुत अनयूजुअल बात है। अभी बिया की डेथ को वक्त ही कितना हुआ है, ये सब बातों की भी कोई सेंस नहीं बनती। और जहाँ तक बात रही सयाम की, तो उससे कहें थोड़ा वेट करे, मुझे भी कुछ वक्त दे, सोचने दे, समझने दे, फिर ही तो मैं कोई फैसला करूँगी। और वैसे भी मैं आप लोगों को कह चुकी हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, फिर पता नहीं किस बात की जल्दी है। जल्दी मुझे या सयाम को नहीं है बेटा, तुम्हारे बाबा को है। वो चाहते हैं कि यूके लौटने से पहले तुम दोनों की मननी हो जाए।
आखिर सिमर रुमान के साथ इतने दिन से क्यों रह रही है? कहीं जो मैं सोच रहा हूं वैसा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सिमर, मैं तुम्हें जल्द यहां से निकालना चाहता हूं। आई थिंक मुझे सिमर की हेल्प करनी चाहिए। उसे यहां से निकालना पड़ेगा जल्द से जल्द, किसी भी कीमत पर। डिस्टर्ब हो? जी नहीं। जिमल से बात नहीं हुई? मैंने फ़ोन किया था उसे, लेकिन उसने उठाया नहीं। तो यार इसमें क्या मसला? दोबारा कॉल कर लेनी थी। पापा, मैं बाकी डिस्टर्ब हूँ। क्यों? आज मैंने अनाया को देखा था, सड़कों पे बिल्कुल पागलों की तरह पागल लग रही थी वो। पता नहीं वो अनाया थी भी या नहीं, लेकिन वही होगी। आपको कैसे पता? जब तुम बीमार थे तो उसकी हरकत और सकनात पे मैंने नजर रखी थी, क्योंकि मैं दोबारा उसकी किसी साजिश का शिकार नहीं होना चाहता था। पुलिस ने अबिया के कत्ल के सिलसिले में उससे तफ्तीश की थी। खुदा जाने क्या हुआ, कैसे हुआ कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। शायद कुदरत का इंसाफ है ये बेटा। अफसोस हुआ पापा, मैंने आपको पहले नहीं बताया। शायद मुझे आपको बता देना चाहिए था। मुझ पर गोली ईशान ने चलाई थी। क्या? ईशान ने तुम पर गोली चलाई? तुमने पहले बताया क्यों नहीं? पुलिस उसको ढूंढ निकालती। अच्छा किया जो अब बता दिया। देखता हूं अब क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ जी, कीजिए। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम और जिमल एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, देखे भाले हो, हमारे अपने हो। तुम्हें बचपन से हम देख रहे हैं। मगर बेटा, अबिया के हादसे के बाद हम लोग बहुत खौफजदा हो गए। जल्दबाजी के एक फैसले की वजह से एक बेटी को तो खो दिया, अब दूसरी को नहीं खोना चाहते। आंटी, अब प्लीज ऐसा मत सोचिए। बेटा, ये जिंदगी भर का मामला है।
अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करना। क्या तुम इस रिश्ते से राजी हो? और बेटा, जिंदगी में हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है, यहां तक कि रिश्ते निभाने के लिए भी समझौते किए जा सकते हैं, मगर रिश्ते बनाने के लिए नहीं। बेटा, इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। देखिए आंटी, मैं समझ रहा हूँ कि आपका क्या मतलब है और आप लोग इस वक्त किस कश्मकश से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको भी समझने की जरूरत है कि हर इंसान रोमान की तरह जालिम नहीं होता। और जैसा कि आपने कहा कि मैं आप लोगों को पसंद हूं, तो आंटी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको कभी भी मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं आपको आपका अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जीते रहो बेटा। हेलो। मुझे लग रहा था मेरा नंबर लिया तो मुझे फ़ोन भी करोगी। मैं इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, मेरी इतनी मिस कॉल्स के बाद तुमने कॉल अटेंड किया। नहीं, वो कुछ वजह थी इसलिए। नाराज़ हो क्या? एक्चुअली पापा को जाने का अटैक आया था, इसलिए। तो बता देती, मैं देखने आ जाता। अब कैसे हैं वो? अब बेहतर है। अच्छा, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ तो। श्योर, तुम रेस्ट करो, मैं बाद में फ़ोन करूँ। थैंक यू। ये देखो, ये कितना जचेगा ना मेरी बच्ची पे। जिमल पर तो सभी कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। आपको पता है, मेरी पसंद हमेशा से जिमल की पसंद रही है। शुक्र है उसे अकल आ गई, वरना मुझे तो बहुत परेशानी थी, कहीं वो रुमान। प्लीज़ उसका तो नाम भी मत लें जो हमें सुनना नहीं है। तो मैं शुक्र करती हूँ कि उसने मेरा भरम रख लिया, वरना वो जिद की बहुत पक्की है। इससे बाय द वे, हमने जिमल के लिए तो शॉपिंग कुछ ना कुछ कर ही ली है। सयाम के लिए शॉपिंग कब करनी है? भाई कल जब तुम चलोगी ना मेरे साथ बाजार, तो सयाम के लिए भी कर लेंगे शॉपिंग, और अगर कुछ रह गया तो वो खुद ले लेगा। ठीक है। ये सयाम है कहाँ? मैंने ही सयाम से कहा था कि जिमल को घुमाने फिराने ले जाए। आई थॉट दोनों को ज़रा बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। चलो अब इनको तय भी तो करो ना इन कपड़ों को। बिल्कुल। आई हेट लाइट कलर्स। बेटा रंग तो सारे ही खूबसूरत होते हैं। तो ना लाते ना ये डॉल। मुझे तो दुल्हन डॉल चाहिए थी, और दुल्हन ब्राइट कलर्स के बगैर थोड़ी अच्छी लगती है। बेटा जब नहीं मिली तो क्या करते? अब ये भी तो ब्राइडल ही है ना। ये कोई ब्राइडल है? रेड, मेहरून, गोल्डन के अलावा दुल्हन दुल्हन नहीं लगती। मैं जब दुल्हन बनूंगी देखिएगा, सबसे अच्छी दुल्हन लगूंगी, लेकिन सिर्फ रेड कलर के ड्रेस में। क्या हुआ ज़किया? कुछ नहीं, बस ख्याल आ गया था, मेरी अबिया को सुर्ख जोड़ा पहनने का कितना शौक था। बन गई आसमां ख्वाबों के, बुन लिए है जहां।
आसमां के। तुमसे दूर रह के मुझे अंदाजा हुआ दैट आई रियली लव यू। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे और मैं तुम्हें बहुत जल्द पाना चाहता हूँ। सभी कैद करना चाहते हैं एक दूसरे को, मोहब्बत कुछ नहीं होती। देखो बेटा, अगर तुम जिमिल से मोहब्बत करते हो तो इजहार कर दो। याद रखो कि खुशियां उन्हें मिलती हैं जो हाथ आगे बढ़ाते हैं, उनको नहीं जो अपना एतमाद खो दें। तुमने रिश्ता कबूल करके मेरा खुद पर और जिंदगी पर एतबार बढ़ा दिया। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम बहुत अच्छे हो सया। फिर भी है बेखबर, ना जाने दिल को क्यों लगी बेकली। लगने लगी तो लगे नैना तारे, कोई जाए आसमान से इन्हें उतारे। लगने लगी तो लगे नैना तारे, कोई जाए आसमान से इन्हें उतारे। नीर डूबे जावे कुछ समझ ना आवे, आजा सजना के होम तक करे। हो सकता है उसका अगला हमला शायद मेरी जान ही ले ले। अल्लाह ना करे। मैं जानती हूँ वो कौन है, तुम कैसे जानती हो? क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी जान ले लेगा। तुम ईशान को जानती हो? तुमसे कब मिला वो? ईशान? जिमिल हूबहू अबीहा की तस्वीर है। तुम चाहो या न चाहो, उसे देखकर तुम अबीहा के साथ होते हो। थैंक यू। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। थैंक यू सर। नंबर ऑफ क्यों आ रहा है? कहीं अफजल ने मुझे गलत नंबर तो नहीं दे दिया? उसका मतलब है कि फ्लाइट्स पर कंफर्म्ड हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। हे आप यहाँ कैसे? देख लीजिए दुनिया कितनी छोटी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैं और खालाजान वापस जा रहे हैं यूके, बस उसी की बुकिंग के लिए आया था। आप और खाला? जिमिल नहीं? वो बाद में आएगी। बाय द वे, आप कहाँ जा रही हैं? मैं 2 दिन के लिए कराची जा रही हूँ, मेरा कैंप है वहाँ पे।
अच्छा आप टिकट ले लीजिए, फिर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ श्योर, बल्कि एक लंच भी तो ड्यू है मेरी तरफ। वो कैसे? लास्ट टाइम आपने मुझे ट्रीट दी थी, अब मेरा भी तो बनता है मैं आपको ट्रीट दूं। चलें ठीक है फिर आज ही सही। ऑलराइट, आप अपना काम निपटाइए, मैं वेट करूँगा। ठीक है। ओके। वैसे तो ये कहानी सुनने में काफी फिल्मी लगती है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे खालाजा ने सब बता दिया। भाई मैंने सोचा हर बार तुम सॉरी कहती हो, कभी कभार मुझे भी अपने रवैयों की माफी मांग लेनी चाहिए। चलो जल्दी से सॉरी कहो और यहाँ से जाओ, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। क्या? यस। खाला जान क्या बता चुके हैं तुम्हें? वही जो तुमने उनसे बोला है। मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा है। अच्छा खैर छोड़ो, ये लेट्स गो आउट समवेयर। इट्स बीन एजेस हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। जी नहीं, मैं भी बहुत अरसे बाद पढ़ने बैठी हूँ। और वैसे भी पापा की सेहत ठीक नहीं है, तुम्हें तफरी सूझ रही है। तुम उन्हें बाहर जाके देखो तो सही, ऐसे खुश खुश घूमते फिर रहे हैं, लगता ही नहीं कभी बीमार थे। अच्छा खैर छोड़ो ना यार, चलो चलते हैं। यार मैं कहीं नहीं जा रही। कौन है? कोई नहीं। अच्छा सयाम, मैं अभी नहीं जा सकती, सॉरी यार, फिर चलती हूँ ना बाद में। As you wish. कितनी दूर है? और बस पास ही है। ड्राइवर तेज चलाओ प्लीज। बस बस ड्राइवर यहाँ पे गाड़ी रोक दो। यहाँ पे देखा था मैंने उसे। अगर यहाँ पर देखा था तो फिर कहाँ गई? ये सयाम वापस कब जा रहा है? भाई साहब मेरा ख्याल है कोई अब से 2 दिन बाद उसकी फ्लाइट है आई गेस। मेरा ख्याल है कि जिमल को भी साथ ही चले जाना चाहिए, उसकी तालीम का बहुत हरज हो रहा है। जी वो एक्चुअली भी वापस जाना नहीं चाह रही है, और आपकी तबीयत की खराबी की वजह से तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये जिमल, और मैं ऐसी बातों पे ज्यादा यकीन नहीं करती, लेकिन जब ऐसी बातें सुनती हूँ तो काफी हैरत होती है।
हैरानी के लिए और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जूं हम बड़े होते हैं हैरान होना भूल जाते हैं। इत्तेफाक की बात है ना, अभी मेरी आने से पहले जिमल से बात हो रही थी। अच्छा। हाँ, वो मुझे बता रही थी कि उसने कैसे आप पे शक किया। देखा, आप अभी भी हैरान होना नहीं भूले। उसको पता चल गया कि रोमान पे मर्डर अटेम्प्ट आपने नहीं किया था, बल्कि उसको ये बात खुद रोमान ने क्लियर की है, और अब जिमल काफ़ी शर्मिंदा है। तो इस मुलाकात को मैं महज इत्तेफाक समझूं या जिमल ने आपको अपना वकील किया? आप चाहें कुछ भी समझ लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। वैसे आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं मुझे। मेरे बारे में कुछ खास नहीं है, मैं बस एक डॉक्टर हूँ, that's all। बस? किसी से एक आध मुलाकात में सब कुछ जान लेना मुमकिन तो नहीं है ना। ये तो है। हेलो। सरमत भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या? तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ प्लीज। मैं आ रहा हूँ खाला जान जी। श्याम आ जाए तो फिर सरमत को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अरे नहीं ज़किया, इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि सिर्फ ज़हनी दबाव की वजह से ऐसा हुआ है। पता नहीं किसकी नजर खा गई हमारे घर को। ज़किया, हौसला रखो, क्या हो गया है? क्या हुआ खालाजान, सब खैरियत तो है ना? चलें अंकल को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वो पहले से बहुत बेहतर है, सो रहे हैं। लेकिन खालाजान हुआ क्या है? एक्चुअली मैं और ज़किया जिमल के बारे में बात कर रहे थे, और यही कि जिमल अब रोमान को पसंद करने लगी है। बस यही बात उन्होंने सुन ली, और ये बात सुनकर उनको इतना शदीद धचका लगा कि वो गिर पड़े। खालाजान मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटल ले चलते हैं। तुम परेशान मत हो, अब वो बहुत बेहतर। तबीयत कैसी है बाप की? ठीक है बेटा, शुक्र है अल्लाह का। जो दम गुजर जाए वही गनीमत है। तुम अब ज्यादा फिक्रमंद ना हो, मैं ठीक हूं। अंकल आप प्लीज अपना ख्याल रखा कीजिए। देखिए अंकल, जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, और जो होना है सो होना है, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन हमें अभी आपकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। छोटे होकर बड़ों वाली बातें शुरू करती हैं तुमने। अल्लाह भला करे बेटा, सबका भला हो। आमीन। तुम मेरी बिया हो या जिमल, पापा ठीक कहते हैं। मैं जिमल में तुम्हारा ही रूप देखता हूं। हाँ, मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है मुझे उससे,
देखो पिया, नाराज मत हो ना। सिमल से मोहब्बत का मतलब तुम्ही से मोहब्बत है। अगर तुम कहो तो मैं जिमल को प्रपोज कर दूं। हो गई तसल्ली तुम्हारी? अब रो क्यों रही हो? अभी तो भाई साहब जिंदा हैं। खाला, पता चल गया है उनको। सुन ली थी बातें उन्होंने कि तुम अब रुमान को चाहने लगी हो। खाला, ये क्या कह रही हैं आप? मैं, ज़किया या भाई साहब, कौन खुश होगा कि तुम उस घर में वापस जाओ जहां से हमारी एक बेटी का जनाजा निकला? आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रुमान से मोहब्बत करने लगी हूँ? तुम्हारी हरकतों ने, तुम्हारी उसके लिए चाहत नहीं। सांस उसकी अटकती है, मचलती तुम हो। उसका नाम सुन के यूं ही तो नहीं आंखें चमकती तुम्हारी। उसके हर दर्द का इल्जाम तुमने अपनों को दिया है, जैसे उस दिन तुमने सयाम को कहा। तो फिर कौन ना कहेगा कि तुम्हें उससे मोहब्बत है? सुन लो जिमल, तुम अगर अपने बाप को मार के जाना चाहो तो ऐसा करना, जरूर करना। एक्चुअली मुझे लगता है सिमल रुमान को पसंद करने लगी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई भयानक ख्वाब है। तुम नहीं जानती, अबिया का कातिल है वो। आप भी रुमान को अबिया का कातिल समझती हैं? मेरी फूल जैसी बच्ची का उस दरिंदा सिफत इंसान ने जो हाल किया था, तुम्हें नहीं मालूम उसने किस किस तरह तड़पाया है मेरी अबिया को। पापा, मुझे आपकी तजवीज़ पसंद आई है। कौन सी तजवीज़? भूल गए ना आप? मैं जिमल की बात कर रहा हूँ। मुझे सिमल पसंद है। हाँ, ये तो मुझे पता है कि तुम्हें जिमल पसंद है, लेकिन तुम्हारी जिमल से बात हुई इस बारे में? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो कब कर रहे हो उससे बात? अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ। नहीं बाबा, ये बात तो मुझे खुद करनी चाहिए। गुड, ये हुई ना बात। मैं आज ही उसे कॉल करता हूँ और मिलने को कहता हूँ। लेकिन ये याद रहे बेटा कि नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। यार मैं हो रहा हूँ लेट, मुझे ऑफिस में अब शाम को। बाबा एक मिनट, नाश्ता किए बगैर आप नहीं जाएंगे? लेट हो? नाश्ता किए बगैर आप नहीं जाएंगे? ओके। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड
मॉर्निंग भाई। सफिया कैसी हो गई? बिल्कुल ठीक। आप ये नाश्ता कर लीजिए। अच्छा ठीक है भाई, कर लेते हैं। ये जिमल उठ गई? जिमल तो अभी नहीं उठी, रात बहुत देर तक जाग रही थी तो इसलिए वो भी सो रही है। अच्छा अच्छा। और ये जकिया कहाँ है? जकिया को सबिया लेकर गई है हॉस्पिटल अपने मंथली चेकअप के लिए। बस आने ही वाली होंगी दोनों वापस। अच्छा। मुझे ताकीद करके गई थी कि नाश्ता करवा देना और मेडिसिन भी याद से देनी है। तो आप जल्दी से नाश्ता कर लें, फिर मैं आपको मेडिसिन देती हूँ। चलो ठीक है, ये इतने सारे अंडे मैं खाऊंगा। ये खाएंगे तो आप अच्छे होंगे ना। अच्छा चलो ठीक है। मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। अच्छा भाई अच्छा। हेलो। अरे क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कुछ अर्सा पहले हमारी लड़ाई जरूर हुई थी जिसकी वजह से राब्ता नहीं है, लेकिन जो कुछ तुम बता रहे हो इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अभी पता करती हूँ। बल्कि तुम्हें तो मालूम है ना कि वो कहाँ रहती है। तो मैं नेक्स्ट फ्लाइट से पाकिस्तान आ रही हूँ और मुझे उसे अभी देखना है। ओके, खुदा हाफिज। नाए, तुम हो? मैं कौन हूं से तुम्हें क्या है? क्यों मारना चाहते थे तुम मुझे? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा? तुमने क्या अपनी हालत बना रखी है? ओए मासी, तेरी जमानत आ गई है। तू जमानत? तेरी माँ जमानत?